प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। फैराडे ने कौन से दो लॉज दिए थे बच्चों, आज आपके सामने है। बच्चों, फैराडे का जो पहला लॉ है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे जो है बच्चों, फर्स्ट लॉ जो फैराडे है, फर्स्ट लॉ फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है, हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो फैराडे का पहला लॉ बच्चों क्या कहता है। एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप देखें, फैराडे का जो पहला लॉ है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहता है। वो बच्चों ये कहता है कि वेट, बच्चों इसके पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा, तभी बच्चों ये वीडियो समझ में आएगा, बता देता हूं मैं। तो वेट ऑफ एनी सबस्टांस, weight of any substance, बार बार मैं बोलता हूं, याद हो जाएगा बच्चों। weight of any substance डिपोजिटेड, जमा होना, जमा हुआ, डिपोजिटेड। एनी सबस्टांस का वेट जो डिपोजिटेड हुआ किसी इलेक्ट्रोड पर, एट एनी इलेक्ट्रोड इज यस प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। कितना चार्ज पास हुआ उस इलेक्ट्रोलाइट से, चार्ज पास। सिंपल बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, और वहां से चार्ज को पास कराया गया, करंट को मतलब पास कराया गया है ना। क्यों क्या होता है, I/T होता है, तो चार्ज बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो चार्ज पास कराओ, करंट फ्लो कराओ, मतलब तो जो, ठीक है, समझ रही बात ना। तो कहता है कि जो सबस्टांस का वेट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर, प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पास के, मतलब वेट प्रोपोर्शनल टू क्यू। वेट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड, W इज द वेट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड, और क्यू मतलब चार्ज हुआ। तो बस कैसे, नहीं समझ बच्चों, देखो बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा। देखो याद है क्या किया था आपने, दो इलेक्ट्रोड लिए थे बच्चों, याद आ रहा है। आपने लिया था इलेक्ट्रोड ऐसे, याद करिए, आपने एक और इलेक्ट्रोड लिया था, और यहां आपने क्या किया था बच्चों, जोड़ दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने मान लीजिए मोल्टेन NaCl रखा, क्या रखा, मोल्टेन NaCl। याद करिए बच्चों क्या हुआ था, ये NaCl जो है वो टूटा किसमें, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में। इधर कौन गया, Cl माइनस गया, इधर कौन गया, Na प्लस गया, इधर कौन गया, Na प्लस, इधर कौन गया, Na प्लस गया। अब इधर कौन मिलेगा, Cl2 मिलेगा, इधर कौन मिलेगा, Na मिलेगा। तो वही कह रहा है कि जो यहाँ पर Cl2 मिल रहा है और जो यहाँ पर सोडियम मिल रहा है, बताया था ना बच्चों, क्या बताया था, याद करिए, मैंने क्या बताया था कि 2Cl माइनस, ए नोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो 2Cl माइनस Cl2 मिल गया, और वहां पर बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2Na प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या आ जाएगा 2Na। ए नोड पे ऑक्सीडेशन के दौरान रिडक्शन हुआ। तो कह रहा है कि जो एनोड पे क्लोरीन गैस मिल रही है और जो कैथोड पे सोडियम मिल रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। जो चार्ज यहां से हम पास कर रहे हैं, मतलब बिजली की एनर्जी पास करा रहे हो, बिजली की एनर्जी से हमको क्या मिल रहा है, केमिकल चेंज मिल रहा है, और एज अ रिजल्ट केमिकल एनर्जी हमको मिल रही होगी। यही तो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं इसको। तो वही बच्चों कहता है कि जितना ज्यादा चार्ज पास कराएंगे उतना ज्यादा वेट, समझ गए बात को, मतलब या तो क्लोरीन का वेट या तो सोडियम का वेट, कोई भी सबस्टांस का वेट जो इलेक्ट्रोड पर मिल रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पास पर डिपेंड करेगा। ओके बच्चों, क्लियर, पॉज करिए, नोट करिए बच्चों, साफ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसको नोट करो आप जल्दी से। ये था फैराडे का पहला लॉ। अब बच्चों बात करते हैं किस पर, दूसरे लॉ पर बात करते हैं, ठीक है बच्चों। मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजा करो ना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, कोई डाउट हो, ओके, यू कैन आस्क। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, लेकिन मैं और ज्यादा चाहता हूँ, और ज्यादा, हर बच्चे के मैं जवाब दे दूंगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सएप नंबर दिया होगा बच्चों, उस पर आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो कोई भी।
अब बच्चों आता है क्या, फैराडे का सेकेंड लॉ। अब बच्चों क्या आता है, अब बच्चों आता है हमारा क्या, फैराडे का क्या, फैराडे का बच्चों सेकेंड लॉ आता है, फैराडेज सेकेंड लॉ। अब बच्चों ये क्या कहता है, बच्चों ये क्या कहता है, बच्चों एक एक्सपेरिमेंट उसने किया, ठीक है ना। मैं किधर फिगर बनाऊं, चलिए इधर बनाता हूं फिगर बच्चों, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं पहले एक फिगर बनाता हूं, एक पिक्चर प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है, एक पिक्चर। उसने 2 एक्सेल ले लिया और 2 इलेक्ट्रोड लिए, यहां भी लिए, यहां भी लिए। अब यहां से बच्चों सेम करंट पास कराया गया। ओके बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां बच्चों उसने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और यहां बच्चों उसने लिया AgNO3 का सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिया बच्चों AgNO3 का सॉल्यूशन लिया। ओके बच्चों, हो गया, ठीक है बच्चों, ये लिया। तो उसने ये बच्चों देखा, उसने ये देखा पहले, और जब सेम बच्चों जब चार्ज पास कराया गया, ठीक है, जब सेम चार्ज बच्चों पास कराया गया, तो उसने ये देखा कि देखो अब यहाँ पे ये +2 -2, यहाँ +1 और ये -1 है, ठीक है। तो ये जो Cu+2 है इस तरफ जाएगा और यहाँ कॉपर हमको मिल जाएगा, यहाँ Ag+ है, यहाँ जाएगा बच्चों Ag मिल जाएगा। उसने बच्चों ये देखा कि जो कॉपर का वेट आ रहा था और जो सिल्वर का वेट आ रहा था, वो जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर बच्चों आया। बात समझ में, जो यहां वेट का रेशियो है वही इक्विवेलेंट वेट का भी रेशियो, वेट का अनुपात, मतलब जो कॉपर का वेट हमको यहां मिल रहा है, जो सिल्वर का वेट बच्चों यहां मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट है। ये जो रेशियो है बच्चों, ये इक्विवेलेंट वेट के रेशियो, इक्विवेलेंट वेट आपने पढ़ा है बच्चों, आप वीडियो जरूर देख लेना। ऐसे मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो इक्विवेलेंट वेट का तुमको क्वेश्चन से बता दूंगा क्या है, लेकिन अगर डीप में जानना है बच्चों तो इक्विवेलेंट वेट का आप वीडियो जरूर देख लेंगे, किसी का भी। ओके, तो वेट का जो अनुपात है वो इक्विवेलेंट वेट के अनुपात क्या हुआ, बराबर हुआ बच्चों। तो इसको ऐसे बच्चों लिख सकते हो क्या, मैं यहां लिख दूं क्या, देखो तो यहां लिख दो बच्चों, यहां पे आ जाएगा क्या, तो W, अब ऐसे कर दो, W ऑफ Cu और E ऑफ Cu बराबर बच्चों आ गया W ऑफ Ag एंड E ऑफ Ag, ठीक है। इसको बच्चों कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है, W बच्चों बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का जो कंसेप्ट है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। जो ग्राम इक्विवेलेंट है बच्चों उसका मतलब होता है क्या, W/E। तो बच्चों यहां देखो अगर कांस्टेंट लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, तो ये देख सकते हो ना कि W/E बराबर क्या है, कांस्टेंट, तो W बराबर K इंटू E, के हटा दो आप, ऐसा बच्चों, आई होप सो। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ W कांस्टेंट हो गया, साफ आ रहा है बच्चों, को दिक्कत तो नहीं है, हाँ ठीक है। ओके बच्चों यहाँ पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, मैं यहाँ लिख दूँ, चलो मैं ये लिख देता हूँ, तो वेट बराबर आ जाएगा K इंटू E, और ये हो जाएगा वेट प्रोपोर्शनल टू बच्चों, कट नहीं रहा है कहीं पर, यस, यही बच्चों है, यही फैराडे का बच्चों सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर सेम चार्ज हम सॉल्यूशन से पास कराएं, ठीक है, सेम चार्ज, देखो 2 सॉल्यूशन मैंने लिया है अलग अलग करके, और जब सेम चार्ज हम पास करा रहे हैं तो कहता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस जो जो जमा हो रहा है इलेक्ट्रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इसके इक्विवेलेंट वेट पर। जब सेम चार्ज पास कराया जाए, तो कहता है कि जो भी सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। ये बच्चों है फैराडे का सेकेंड लॉ। तो लिखते बच्चों, मैं लिख दूं स्टेटमेंट को, व्हेन same charge is passed through these solutions of different
electrolytes. Weights of substances deposited या produced at electrodes are बच्चों proportional मिटा दो बच्चों इसको, are proportional to their equivalent weights. are बच्चों proportional to their equivalent weights. ये बच्चों स्टेटमेंट है, तो बोले स्टेटमेंट लिखना है बच्चों, तब ये लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, मतलब सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, वेट प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट। चलो बच्चों नोट कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, साफ आ रहा है बिल्कुल, यस कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए हो गया बच्चों, ये मिटा दो इसको। अब बच्चों इसके बाद का जो कंसेप्ट मैं बताऊंगा मजा आ जाएगा एकदम, उसी से बच्चों क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, उसी से बच्चों क्या बनेंगे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बच्चों जब एक्सपेरिमेंट किया हमारे फैराडे जी ने, ठीक है ना, फैराडे जी ने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, तो उसने ये ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया बच्चों, ये देखो कंसेप्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, समझ जाओगे ना तो मुझवानी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर बताया ना 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। उसने मतलब ये ऑब्जर्व किया कि 1 फैराडे जब चार्ज पास कराया जाता है तो देखा जाता है कि 96,500 कूलम, मतलब 1 फैराडे 96,500 कूलम या 1 फैराडे इज द चार्ज required to deposit 1 gram equivalent of substance। अब पूछोगे बच्चों सर ये क्या हो गया, जब भी इक्विवेलेंट वेट को हम ग्राम में लिखते हैं तो उसका बच्चों मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब बच्चों इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मेरे प्यारे बच्चों, ऑफ सबस्टांस बराबर अगर मैं ई कह दूं तो बच्चों ई ग्राम का जो मतलब होगा, ई ग्राम ऑफ सबस्टांस जो होगा, ई ग्राम ऑफ सबस्टांस का मतलब बच्चों होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सबस्टांस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सही बात है। ई ग्राम का मतलब क्या होगा, 1 ग्राम। ई ग्राम का मतलब क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इस कंसेप्ट को याद करो तो क्या होगा कि 96,500 कूलम, 96,500 कूलम जो है, 96,500 कूलम, ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज और बता दूं, देखो याद है तो बेचारा मैं इसको घेर देता हूं पहले बच्चों, ठीक है, यहां मैं घेर देता हूं। एक चीज पीछे बताना था मुझे, आई जस्ट मिस्ड इट बच्चों। ये देखो जो पहला मेरा लॉ था, फर्स्ट लॉ, ठीक है बच्चों, वो क्या था आपका, याद करिए। फर्स्ट लॉ हमारा था वो क्या था, W प्रोपोर्शनल टू Q, तो W प्रोपोर्शनल टू Q था, ठीक है ना। तो ये हम ले सकते हैं, हटेगा तो एक Z आएगा। Z को जो बच्चों बोलते हैं, बच्चों फैराडे का पहला लॉ में इसको लिख लेना, ठीक है ना, वहां जस्ट में छूट गया ये। तो बच्चों Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं Z को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, Z इज कॉल्ड, ठीक है, Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बच्चों बोलते हैं Z को, Z इज कॉल्ड क्या बच्चों बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब बच्चों Z को डिफाइन करो, देखो व्हेन, मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप इसको ध्यान से, व्हेन Q बराबर 1 कूलम तो Z बराबर W होगा। अब बताओ, अब इसको खुद डिफाइन कर देना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू weight of substance deposited when 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte। 1 कूलम चार्ज जब हम इलेक्ट्रोलाइट से पास कराते हैं तब जो सबस्टांस का वेट मिलता है उसी को तो जेट बोलते हैं। अब जो लिख लोगे इसको, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से,
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड, ठीक? when 1 coulomb of charge is passed through the electrolyte। तो बच्चों देख लिए, तो जब 1 कूलम चार्ज हम पास कर रहे हैं तो जेड डब्ल्यू के बराबर आ जा रहा है। अब बच्चों यहां देखो फिर से, ठीक है ना? अब यहां देखो तो 96,500 कूलम इज द चार्ज required to deposit E ग्राम ऑफ सबस्टेंस। क्या बच्चों? E ग्राम ऑफ सबस्टेंस, सही है ना? E ग्राम ऑफ सबस्टेंस। तो 96,500 कूलम से डिपॉजिट हुआ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना? और E ग्राम का मतलब क्या? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट को जैसे ही ग्राम में लिखते हैं उसका मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट। अब बच्चों अगर मैं 1 कूलम पास कराऊं तो कितना हो जाएगा? E बटा इतना। इसको तुम क्या बोले हो? F बोले हो, या F बोल लिख सकते हैं ना? नहीं समझे? अरे F का मतलब क्या हुआ? 96,500 ना हुआ? F का मतलब क्या हुआ? 96,500। तो E बाई F हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्राम ऑफ सबस्टेंस। बच्चों बाई डिफिनेशन यही तो बच्चों जेड है। बच्चों यही तो जेड है ना हमारा। कैसे जेड है? खुद सोचो जरा बच्चों, जेड कैसे ये हो गया? साफा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो जेड कैसे बच्चों हो गया? जल्दी बताओ कैसे जेड हो गया? अरे ये देखो ना भैया, अरे 1 कूलम हमने पास कराया तो 1 कूलम पास कराने पर जो वेट डिपॉजिट वही तो जेड हुआ। कितना पास करा रहा है? 1 कूलम। 1 कूलम पास कराने पर जो वेट मिला वही तो जेड है। जो वेट मिला वही तो जेड है भैया। तो जेड बच्चों क्या आ जाएगा? E बाई एफ आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, पॉज करके नोट कर लें इसको। अब बच्चों हम बात करते हैं क्या? तो देखो W, अब जरा कनेक्ट करो सब चीजों को, ठीक है? कनेक्ट करो जल्दी से। तो देखो W बराबर क्या था? W बराबर क्या था? जेड क्यू था। यस सर। W बराबर क्या था? जेड क्या था? अरे वाह, E बाई एफ है। और Q बच्चों क्या होता है? I इंटू टी। यही बच्चों एक फॉर्मूला है, इस पे सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। W का मतलब क्या? वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड। E का मतलब इक्विवेलेंट वेट। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा कैसे निकालते हैं बस। F का मतलब फैराडे, वैल्यू कितना? 96,500 इसका वैल्यू होता है। I करंट, T समय। बच्चों या तो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, कहेगा ये निकालो, ये दिया रहेगा, कहेगा ये नहीं। जनरली क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये तो देखो 1 2 3 4 5 चीजें हैं, कोई 4 चीज दी जाएगी और 5 चीजें आप खुद से निकाल सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा कंसेप्ट आ गया इसका। बोलो जल्दी। फैराडेज लॉज कनेक्ट करके हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा निकाल दिया। क्या मेरे प्यारे बच्चों बोलो, क्लियर है? इसे देख लो बच्चों, ठीक है? हटा मिटा सबको। बोलो बच्चों सही है ना? पीछे में देख लो, करेक्ट करो यहाँ पर। W का मतलब वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड। वेट का मतलब, W का मतलब वेट का मतलब सबस्टेंस का वेट डिपॉजिटेड। E इक्विवेलेंट वेट F, फैराडे I, करंट T, समय। यस यही है। ओके मेरे प्यारे बच्चों बोलो क्लियर हुई कहानी? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों को? नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।